नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव नियुक्त निराकार नियम 40 में गाथा पीछे कलश है। एक कलश में आएगा कोई का लखन 40 न वासना जानने की चीजें एक बार में है, वो कलश में आएगा। देखो कलश है ना, मालिनी नहीं विदधति बद स्पष्ट भावादयो में सुतमुपरी तरंतु इति एत्र प्रतिष्ठाम अनुभवतु तमे विद्वत्मानं सुमंता जगत अवगत मोहि भूय सम्यक स्वभावम। अब बद स्पष्ट की बात चलती थी ना, कोई 14 का समाज हुई आ गया, कोई कहा तक 14वीं 38वीं 34 14वां सारा गया, 14वां का है, 14वां का है। जगत अर्थात जगत के में रहने वाला जीव, जगत तो शब्द है, जगत में रहने वाला जीव ऐसा अर्थ है। संसार में भी हम कहते हैं ना, क्या मानस आया होता मानव देश आया, काठियावाड़ आया, काठियावाड़ आता है, मानव देश आता है, उसका रहने वाला आता है। यहाँ जगत कहने से जगत में रहने वाला जीव को संबोधते हैं। समझ में आया? मोह रहित होकर सर्व और से प्रकाशमान आहा ऐसा समय सामने आया है कि जब लग अज्ञानी है तब लग जैन हो तो भी पुण्य पाप का करता है ऐसा मानना। अनुमति जैन नहीं मानना, ये श्लोक है, समझ पाता समझता है कि पुण्य ने पाप का भाव जब लग स्वरूप का अज्ञान नहीं तब लग अज्ञान से करता अज्ञान ही होता है। ये कर्म से होता है विकार, ऐसा नहीं। समझ में आया? तो पहले गाथा श्लोक है कि जब लग अनंत का मानने वाला अनुमति जय मानते हैं कि विकार अपना है ही नहीं, अपने से है ही नहीं, ऐसे न मानो। जब लग अज्ञान है तब लग राग द्वेष का करता आत्मा है, पर्याय में अशुद्धता का। अज्ञानी मिथ्या जब लग है आहा स्वरूप शुद्ध चैतन्य घन आनंद का अनुभव नहीं, तब लग जैन लोग को भी अरिहंत को मानने वाला राग द्वेष का करता शुद्धता का पर्याय मेरी है, मैं करता हूँ। धन्यवाद से भगवान। और भेद ज्ञान हुए पीछे राग द्वेष का करता मैं नहीं, तो राग द्वेष का करता कर्म है ऐसा ही नहीं। राग द्वेष होता है तो अपनी पर्याय में अपनी कमजोरी से, पर जब स्वरूप का ज्ञान हुआ मैं तो ज्ञान आनंद सच्चिदानंद रूप, तो ऐसी दृष्टि में राग आता है तो राग को जानने वाला रहते हैं। समझ में आया? श्लोक है वेद ज्ञान हुए पहले अरिहंत को मानने वाला राग भी पुण्य पाप का आत्मा ही करता है, ऐसे मानो। पर वेद वास्तविक है तो दृष्टि का विषय क्या बताना है, क्रमबद्ध में भी वो बताना है।
कि अकर्ता, ये अकर्ता क्या रहे कि राग की एकता टूटकर सम्यक दर्शन हुआ, तब ये राग का करता आत्मा नहीं। पर अज्ञान में भी राग का करता आत्मा नहीं, यानी कर्म राग का करता है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? और घड़ीक में करता, घड़ीक में करता। भगवान का साधवार मार्ग है। तो पर्याय में पुण्य पाप का भाव होता है मलिन। तो जब तक भेद ज्ञान नहीं, ऐसा श्लोक है समय सार में, तब तक तो अरिहंत का मानने वाली पर्याय का विकार जो होता है, पुण्य शुभ दया दान काम क्रोध, वो पर्याय का अपराध है। मैं ही करता हूँ ऐसा मानना। समझ में आया? और भेद ज्ञान हुई पीछे है, भेद ज्ञान की बात है। हाँ, जगत मोह रहित होकर, ऐसा समझ पड़ा है ना। पुण्य पाप का भाव विकृत भाव है। ये पर्याय बुद्धि में मैं करता था, कौन मेरी चीज जो है ये आनंद का मात्र हो, उसकी दृष्टि होकर सम्यक ज्ञान हुआ, वही राग का करता मैं नहीं, मैं मोह रहित हूँ। समझ में आया? मोह रहित होकर, तब उसका अर्थ था कि पहले मोह रहित था। समझ में आया? विकराल महाराज अनोखी है भाई। मोह रहित होकर, तो उसका अर्थ था कि पहले मोह सहित था, ऐसे मानता था, ऐसा था। बिल्कुल मेरे में राग ही नहीं, राग का करता कर्म है अज्ञान भाव में, ऐसे न मानो, ऐसा कौन है समय सार में गए नहीं मारे। અત્યાર સુધી આ વાત કરી નોડી આ વાત ये बात में प्रभु स्वच्छंद न हो जाए कि हम तो सम्यक दृष्टि है, पीछे हमारे गमे तेवा हमारे विकार हो तो हमारा है नहीं, हम भोग करते हैं तो हमारा नहीं, ऐसा स्वच्छ न हो जाए। जब लग जैन में भी रहा, जैन पक्ष में आया, जैन वाड़ा में आया, जैन का सुना, पर जब लग राग से भिन्न अपनी चीज जानने में न आवे, तब लग तो जैनो तुम्हें अज्ञान भाव से राग भाव का करता मैं हूँ ऐसा मानो। ये महाचार देव का हुक्म है। जय भाई। कौन जब मोह रहित दृष्टि हुई, कि विकार का विकल्प जो है दया दान का, उसमें भी मेरी चीज तो भिन्न है। ऐसी चीज वाले को जगत का प्राणी संबोधन करके आचार्य कहते हैं, मोह रहित होकर सर्व ओर से प्रकाशमान, ऐसा भगवान अंदर चैतन्य मूर्ति राग से भिन्न होकर, मोह से रहित होकर, ये बात है भाई। प्रभु नो महाराज અને કોઈ ऐसे प्रश्न कर सकते कि भाई त्यागना क्या, हम त्याग तो आता नहीं, ऐसा प्रश्न भी कहते हैं। प्रभु पर का त्याग ग्रहण तो आत्मा में है ही नहीं। आत्मा का स्वभाव ही त्याग ग्रहण रहित, उपाद त्याग ग्रहण रहित है आत्मा का स्वभाव। उड़ताली शक्ति में प्रभु पर का त्याग ने पर का ग्रहण से तो प्रभु शून्य है,
फक्त अज्ञान भावे राग ने द्वेष को मैं करता हूं ग्रहण किया कि अज्ञान भावे है, पर का तो त्याग ग्रहण है ही नहीं। और मिथ्यात का त्याग भी निमित्त से प्रथम है। मिथ्यात का त्यागी अपनी चीज जे मोह रहित है। ऐसा अनुभव करो, ये प्रकाशमान ऐसे उस संलग्न स्वभाव का अनुभव करना चाहिए। ये राग की रुचि छोड़कर, राग की एकता बुद्धि छोड़कर, मोह रहित नाम राग रहित मेरी चीज है, ऐसी दृष्टि करके हे जगतना प्राणियों, संतो दिगंबर संतो पुकार करके करुणा करके जगत को कहते हैं। भगवान अंदर चैतन्य प्रकाश मूर्ति ऐसे उस संगत स्वभाव का, संगत स्वभाव राग आदि पुनादि उसका मूल स्वभाव नहीं, ये तो उपाधि है। जब लग राग का कर्ता होता है तब लग तो अज्ञानी है। पर यहाँ तो कहते हैं कि एक बार प्रभु तो मोह रहित हो जा। तेरी चीज में ये राग नहीं, विकल्प है ही नहीं। यहाँ ये 40 में वो कहना था, ये यहाँ सार दिया कलश में, आधार दिया तो उनमें गाथा का मैं अनुभव करना चाहिए क्या, जिससे यह बदस्पर्श आदि भाव क्या कहते हैं 14वीं गाथा का सार है कि कर्म का संबंध मेरे में है, ये रहित में हूं, बद से रहित हूं। और स्पर्श नाम विश्वा पुद्गल जो है उससे स्पर्श में रहित हूं, बद स्पर्श रहित। और अनन्य नरक गति, मनुष्य गति, देव गति आदि ये नहीं मैं, ये अनन्य है, मैं अनन्य हूं। ये 4 गति से भिन्न में अनन्य हूं। अबस्पष्ट अनन्यम नियतम, पर्याय में अनेक प्रकार की हीनाधिकता की दशा उत्पन्न होती है, जो अनियत है। मैं तो नियत हूं। मैं तो निश्चय स्वरूप भगवान पूर्णानंद में कोई बदगत रहती नहीं, और पर्याय आना जाना ये मेरी चीज में नहीं। आई बात है, जिसमें बदस्पष्ट तो नहीं, अनेरी अनेरी गति भी में नहीं, और अनियत नाम पर्याय में हीनाधिकता होती है ये भी में नहीं, और देव दर्शन ज्ञान चारित्र जो विशेष दिखते हैं ये विशेष भी में नहीं। मैं तो सामान्य एक रूप चैतन्य हूँ। चाड़ी घाट में ये कहना है इसका सारा समझ में आया। मैं अनन्य अबस्पष्ट अनन्य अनियत ये नहीं, नियत हूँ, निश्चय मेरी एक रूप है, और अविशेष, मैं अविशेष हूँ, विशेष नहीं। क्या दर्शन ज्ञान ने चारित्र ऐसा भेद भी मेरी चीज में नहीं। मैं तो विशेष रहित सामान्य हूँ, राग रहित तो हूँ पर विशेष रहित में हूँ। प्रभु मारंगड़ा जुदा भाई आ दुनिया में पैसा में घुस जाए मजा माने उसमें केस उसको बेंगलोर 2 करोड़ रुपया धूड़
है 4 सड़ा में हम क्या कह सकते हैं, बाहर नहीं बाहर निकल जाए थे। आई तो परमात्मा जिनेश्वर देवे कहा ऐसे दिगंबर संतो आड़तिया होकर जगत को भगवान का माल बताते हैं। पसंद पड़े तो नो, न पसंद पड़े तो तुम्हारी मर्जी। कहते हैं कि मैं विशेष भी नहीं, राग का संबंध तो नहीं, कर्म का संबंध तो नहीं। बद प्रश्न आता है, व्याख्या बद प्रश्न की है बद प्रश्न आदि भाव स्पर्श रूप से ऊपर तीरते होने। ये विशेष भाव और कर्म का संबंध भाव और संयुक्त, राग से संयुक्त सहित नहीं, राग से संयुक्त पना, ये राग दया दान व्रतादि का विकल्प ऊपर तीरते हैं। मेरी चीज की अंदर में उसका प्रवेश नहीं। समझ में आया? ये 5 भाव आया। बद पश्व रही, अनन्य नाम गति अनेरिय रही, और पर्याय में अनेकता विविधता बुद्धिवती होती है, कमजोर ये भी नहीं, और विशेष दर्शन ज्ञान चरित्र का भेद भी में नहीं, और असंयुक्त राग से संयुक्त भी नहीं। ऐसे बद पश्व आदि 5 भाव स्पष्ट रूप से ऊपर तीरते होने पर भी महाराज 40 गाथा में आके न था। समझ में आया? ये ऊपर तीरते हैं, मेरी चीज में नहीं। जैसे जड़ का पानी है, पानी जड़, मोम में पानी जड़, उसमें तेल तो तेल अंदर नहीं प्रवेश करते। तेल की चिकास, तेल समझते ना, वो तेल, वो चिकास ऊपर रहती है, अंदर नहीं प्रवेश करती। जल का दौड़ है, पानी का दौड़ है, उसमें वो तेल का बिंदु ऊपर तीरते हैं, अंतर में नहीं प्रवेश करते हैं। यहाँ कैसे हे जगतना जीवो, प्रभु तेरा स्वभाव अंदर ऐसा है कि बद प्रश्न राग आदि भाव ऊपर तीरते हैं, दृढ़ में प्रवेश नहीं करते हैं। समझ में आया? हो गया भी बात। अजी तो शुद्ध नई का विषय की बात है। 14वीं गाथा शुद्ध नई का विषय की अर्थात सम्यक दर्शन की बात है। 15वीं गाथा ज्ञान सम्यक ज्ञान की बात है। यहाँ सम्यक दर्शन की बात है। सत्य सम्यक दर्शन में भी शुद्ध नई का विषय वो लिया है। नई तो ज्ञान है, शुद्ध नई जो पवित्र दृष्टि पर पर्याय उसका वो विषय है। હવે તો ભણવું પડશે ને. हाँ बापू आइए तो फिर आया से कहाँ से देखो, कहाँ से आया है अपनी सगोरता छोड़कर। जैसी क्या सगोरता ऐसी है गिनती नहीं है। तो क्या चीज है प्रभु। तो आए तो कहते हैं कि राग द्वेष कर्म पर्यायनी अनेकता गतिनी अनेकता भेदनो विशेष भाव અને રાગ ભાવ એ આત્મદ્રવ્ય ઉપર તીર્થ है, द्रव्य में प्रवेश नहीं। हाँ 14वीं गाथा है नई का अधिकार, पर दर्शन का अधिकार है। 15 में पर ज्ञान का अधिकार है।
कि बदपश रहित अपने आत्मा को अनुभवे, ये सारा जैन शासन का अनुभव हुआ। जैन शासन में એવું कहना है, उपदेश संत मजम पसई जन शासन सर्वम। जेने भगवान आत्मा ने विशेष ने राग रहित दिन जेने आत्मा दिखा और अनुभव हुआ, उपदेश संत मजम सिद्धांत में भी वो कहा है, अने अनुभव ये जैन शासन है। ये देखने वाले सारा जैन शासन देखा। आ गाथा के अर्थ में जो गाथा है ना, उसका उसका अर्थ में भावार्थ में पैसा दिया है भाई। हाँ, अबुद्ध प्रश्न ऐसा कहा, कौन पर्याय में मलिनता है, पर्याय में राग है, ऐसा ज्ञान रक्ष में रखकर अबुद्ध प्रश्न की दृष्टि करना। टीका में समय सार की गाथा 14वीं की टीका में अर्थ लिखा है, जयचंद पंडित है। पर्याय में राग द्वेष है, ऐसा ज्ञान को लक्ष्य में रखना। बिल्कुल ज्ञान का रख छोड़ दे तो एकांत हो जाएगा। ये ज्ञान का लक्ष्य रख में रखकर उससे रहित में चैतन हूँ, ऐसी दृष्टि का विषय को बना ले, तेरा भव का अंत होगा। नरक ने निरोध भाई। वादीराज तो कहते हैं, वादीराज है ना विश्व पहाड़ स्तुति, इस स्तुति में कहती है, नाथ मैं गया काल का दुख याद करता हूँ तो मेरे आयुष का आयुध का घाव आ गया, आयुध का ऐसे लगता है। मुनि कहते हैं, मेरी पूर्व में नरक ने निरोध की, पर्याय में दुख, ये दुख को मैं याद करता हूँ। मुनिराज कहते हैं विशापिश अपहार में भगवान की स्तुति करते हैं, ये नाथ ते क्या ऐसा शरण दिया नहीं हम, अने हम दुखी हुआ, ऐसा दुखी के दुख की स्मृति जो हम करते हैं दुखी। नरक ने निरोध का दुख, अंतर्मुख का दुख, क्रोड़ भवे ने क्रोड़ जीवे न कह सके प्रभु, ये भी दुख देखा है तो भूल गया इसलिए मौत में ऐसा क्यों कहे। समझ में आया? अपना जीवन पीछे 12 मास में क्या जन्मा, पीछे क्या हुआ, माता क्या क्या खबर है? जंगल जाने में तो माता पग लंबा करके पग ऊपर बैठा के जंगल क्या है, बालक है हुए जंगल क्या लाता, तो पग लंबा करके 2 पग बीच में बना बेहार बल को देखा है कि नहीं है? वो माता है तो उसकी जंगल होने की तैयारी हो गई। थोड़ा बगड़ा यहाँ बैठे थे, थोड़ा घराना जंगल कैसे, क्या चूल्हा में बेहारे, बाहर बेहारे, क्या बेहारे। तो माता पग लंबा करके पग ऊपर बैठा रहे, पग बच्चे खाली हो जंगल जाए। पंडित जी आप सब देखा है माता। माता ऐसा किया है, याद नहीं प्रभु तुम्हें, याद नहीं माचे नहीं खाए क्यों कहे। ऐसे अनंत भाव में दुख क्या कैसे हो गया, ये दुख तेरे याद न आवे, इसकी दुख नहीं था, इसे कौन कहे। कपूर सिंह जी यही बात मुझे, यही बात मुझे ये गुजराती ऐसी बात है। हिंदी बद प्रसादी भाव, तो भाव तो कहा है, कोई अभाव शून्य ऐसा है नहीं।
भाव तो है, राग आदि विशेष आदि बद्ध आदि है। हाँ हाँ हाँ, तो स्पष्ट रूप से हाँ हाँ हाँ, भगवान चैतन्य प्रकाश की मूर्ति उसके ऊपर से स्पष्ट रूप से अर्थात प्रत्यक्ष रूप से हाँ 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 हाँ, जहाँ वो ज्ञान के आनंद का सम्यक दर्शन में प्रतीति पहले अनुभव हुआ। हाँ हाँ हाँ, ये अनुभव होकर प्रतीति हुई तो उसमें स्पष्ट रूप से तीर्थ होने पर भी हाँ हाँ हाँ, अपनी चीज में ऊपर तीरते हुए स्पष्ट प्रत्यक्ष आत्मा का हुआ तीरता दिखा। हाँ 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 हाँ, समझ में आया? प्रभु आ तो धर्म कथा है, आ त्रिणलोकना नाथनी कथा, आ कोई वार्ता नहीं है। वो बालक में कथा आती थी ना, चकली लगी चोखा नो दाणो, चकलो लगे मगनो दाणा, मग का दाणा, ये तो पीछे बनाया खिचड़ी। ये बालक में कथा थी बालक की, ये खिचड़ी कुंभार को दिया, कुंभार घड़ा दिया, घड़ा में खजूर दिया। हाँ हाँ हाँ, ऐसी बात नहीं है। प्रभु आप तो सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमात्मा की यह बात है। कहते हैं कि बद स्पर्श आदि अपनी पांच था, स्पर्श रूप से ऊपर तीरते होने पर भी हाँ 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 हाँ, ये दया दान व्रतना विकल्प ऊपर तीरते हैं। हाँ 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 हाँ, बाहर की चीज तो अंतर में है ही नहीं, उसका त्याग ग्रहण तो है ही नहीं, पर राग आदि में ऊपर तीरते हैं। हाँ 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 हाँ, तो द्रव्य पर जहाँ दृष्टि होती है तो उसका तो अभाव हो जाता है। दृष्टि में से उसका अभाव हो जाता है, पर्याय में भले हो। ये ज्ञान करने को रहे। और भाव जो है बद प्रसाद अनन्य, उससे रहित जो भगवान को देखा और आत्मा का अनुभव हुआ, चैतन्य का आनंद का स्वाद आया, तो स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान से आत्मा देखा और आनंद भी प्रत्यक्ष रूप से स्वाद आया। हाँ 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 हाँ, इस ऊपर तीरते होने पर भी वास्तव में स्थिति को प्राप्त नहीं होते। पर्याय में ऊपर रहने पर भी उसको द्रव्य में आधार मिलता नहीं, प्रतिष्ठा मिलती नहीं। हाँ 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 हाँ, धनानंद जी क्या कहते हैं, दर्शन ज्ञान में चाहिए ऐसा भेद ऊपर तीरते हैं, ये विशेष को द्रव्य में आधार मिलता नहीं। हाँ 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 हाँ, क्या चाली कथा का समझ में आया? है तो दृष्टांत दृष्टांत के कारण से है कि दृष्टांत सिद्धांत के कारण से है? फिर हमारे पटारा था ना, पटारा समझो, पटारा नहीं, माल घर में पटारा क्या कहते हैं? बड़ी पेटी पटारा सब कह रहे ना, पटारा नगर में भी आता है पटारा। तो पटारा ऊपर गैलेरी हो, ऊपर उसमें थाली हो, थालियां पकड़ाई गई हो, तो बालक को ऊपर बैसा रहे, नीचे तो आदमी भाई एक दिन न चढ़े, इसलिए बालक को ऊपर बैसा रहे। तो बालक को ऊपर बैसा रहे तो बालक क्या बैसने को बैसा रहे कि बालक को लंबा हाथ करके वो थाली लेने को बैठा है? थाली समझो, ऊपर वासन रखते ना, पटारा होता है ना, ऊपर वासन रखते सारी जगह। हमारे तो घर में सब था ना, वो हम तो देखा है। हाँ, तो दूसरा कहना है कि बालक को ત્યાં મહેમાન આયા હો
और 5-10 थालियां देख જોઈ હોય अपने 10 घर हो मानो 10 तो नीचे थालियां हो 10 आया जिसे ऊपर उतारना हो तो बालक को के अपने इतना पटवारों पर चढ़े ने बालक को कहीं चढ़ जाए यहाँ तो चढ़ने को यहाँ बैठने को क्या है चढ़कर वो थालियां में उतार ले ऐसे दृष्टांत को दृष्टांत तक रखना है दृष्टांत को सिद्धांत पर ले जाना है समझ में आया अब तो सारा अनुभव संसार का भी एक एक बात में तो नाटक में जाते थे कहा में तो नाटक में जाते थे तो हम एक भी उसकी सुनते नहीं हमारी टोपड़ी लाओ जो तुम्हारे बोलना वाली टोपड़ी लाओ तुम क्या बोलते हैं समझे बिना ऐसे हम नहीं देखे है 12 आना की टोपड़ी टिकट 12 आना नहीं टोपड़ी 12 आना नहीं हमारे तो सर घर की दुकान थी तो माल लेने को जाते थे छोटी उम्र की बात है 18-19 वर्ष की 70 वर्ष की बात है तुम्हें क्या कहते हैं ये हमें धीमे धीमे कोई तुम बोलो मानस हजारों है हमें आना चाहिए क्या कहते लाओ टोपड़ी लो हाँ तो नारद आते पहले नारद नाटक में नारद आते समझे देखिए नाटक में उस समय ऐसा लिखा ब्रह्मा सूत्र हूँ ब्रह्मा सूतों नारद कहाऊं जहाँ जाऊं क्या कम कराऊं नारद ब्रह्मा सूत नारद कहाऊं जहाँ क्लेश न हो क्या क्लेश कराऊं राम मोक्ष बरारने वाला रामचंद्र जी महापुरुष उसमें भी उसका लड़का साथ लड़ाई हुई लव ने कुछ लव कुछ यहाँ जन्मे नहीं था पिताजी को ले गए थे रावण को जन्म दूसरे ठिकाना हुआ तो लड़का ने पिता को बात कही लोगों को क्या कहे पिताजी है कौन मैं पहले पिताजी को पीछे पहले मेरे से जीत लेते हैं कि नहीं मेरे जीतने तो मेरे जीतते हैं कि नहीं पिताजी तो लड़ाई करूंगा पहले तो नहीं नारद के है सब हम देखा है नाटक में देखा है तो सारी निवृत्ति थी ना तो ये लव कुश साथी लड़ाई करते 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 इतना लड़ाई हुई रामचंद्र जी को तो पहले लव कुश को खबर नहीं का हमारा पिता है पीछे हार जाने की टाइम आ गया रामचंद्र जी लक्ष्मण जी अरे कौन आप दूसरा वासुदेव का क्या लक्ष्मण के मैं वासुदेव हूँ रामचंद्र जी महापुरुष बहुदेव है कौन पाए क्या कौन है हमको भी हरा देते हैं फिर नारद रखना पड़ गया नारद के तुम्हारा लड़का है तुम पिता तो लड़का हथियार छोड़कर पिताजी का लगे पिताजी मेरे को खबर नहीं आप पिताजी है उनके जन्मे तो हमको खबर नहीं पिताजी हमको लड़ाया नारदे कराई नारदे पीछे लड़ाई में खिला पूरा हुआ हारे गया रामचंद्र जी रामचंद्र ने विचार हुआ महापुरुष पुरुषोत्तम पुरुष आखिर शरीर मोक्ष जाने वाला है वासुदेव तो नरक में जाने वाला लक्ष्मण उसको भी ऐसे हो गया कि कौन है मेरी भी हार हो गई ना उसकी जीत वासुदेव है कि कौन है नारद बीच में आ गए तो हमारा तुम्हारा पुत्र है ये सीताजी का लड़का है तुम्हारा गांव में आना है तुम पहली ऐसी परीक्षा करके आने जाना है तो जहाँ चाहे लिखा हो उसमें वो लड़ाई करना ऐसा करना सारा करना रहा आए तो कहते हैं प्रभु एक बार नाटक में समय सारे नाटक है कि नहीं समय सारा नाटक का रूप दिया है
जहाँ अंतर में आनंद का वेश लेकर परमात्मा प्रवेश करते हैं। मोक्ष भी एक वेश है, मोक्ष उसका कायमी स्वरूप नहीं, वेश है। पर्याय है ना, संवर निद्रा भी एक वेश है, कायम की चीज नहीं। दृष्टि का जो विषय है स्पष्ट रूप से तीरते हैं ऊपर से भिन्न, ये दृष्टि का विषय में वो तो ऊपर तीरते हैं, अंतर में है नहीं। ऐसी दृष्टि होने पर राग आदि दिखते हैं, पर वो मेरा नहीं जानने में आता है। तो मेरा ज्ञान का ज्ञेय पर तरीके ज्ञेय है, स्व तरीके ज्ञेय तो मैं ज्ञाता हूँ, ये स्व तरीके मेरा ज्ञेय है। समझ में आया? ये आगाथा में कैसे कहा है? देखो, ऊपर तीरते होने पर भी वास्तव में स्थिति को प्राप्त नहीं होता, द्रव्य में प्रवेश नहीं। है थोड़ा सेकंड सेठ को मिला। हाँ तो क्या दूधी जाती वहां से प्रभु। ये श्लोक वास्तव में स्थिति को, स्थिति नाम प्रतिष्ठा, समझ में आया? अब अनुभव तो उद्युक्तमान प्रतिष्ठा तरंतु प्रतिष्ठा पाठ है, बीजा पद नो छेलो शब्द, तो उसका प्रतिष्ठा नहीं मिलते। ये ऊपर होने पर भी द्रव्य में प्रतिष्ठा नहीं मिलते, अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पर्याय मात्र द्रव्य से ऊपर तीरती है। तो राग आदि की बात कहाँ पर श्री कुटुंब में परिवार मेरा कहाँ रह गया प्रभु? द्रव्य में पर्याय प्रवेश नहीं करती, पर्याय ऊपर तीरती है। समझ में आया? भाषा तो हद है प्रभु, भाव गंभीर है। टीका था 40वीं टीका पुनः करते, टीका का मुनिरा 2 श्लोक कहते हैं, पोती टीका का 2 श्लोक कहते हैं। नित्य शुद्ध चिदानंद संपदा न आकरम परम विपदाम इदम बहुत उच्चे अपदम चेते पदम। जो नित्य शुद्ध चिदान रूपी संपदाओं की उत्कर्ष खान है। भगवान आत्मा नित्य ध्रुव शुद्ध पवित्र ज्ञानानंद चिदानंद ज्ञानारूपी संपदा, असंपदा, धूल नहीं संपदा है तो विपदा है। चिदानंद रूपी संपदा उनका उत्कृष्ट ज्ञान खान है, खान। भगवान आत्मा अंदर में नित्य में शुद्ध, ऐसे चिदानंद ज्ञान में आनंद दे लेना है मुख्य। ज्ञानानंद रूपी संपदाओं की उत्कृष्ट खान है। खान में से निकालो इतना निकलेगा, उसमें पूरा नहीं निकलेगा। भगवान आत्मा सम्यक दर्शन का विषय, सम्यक शुद्ध नई का विषय, वही आदरणीय है। ये आदरणीय चीज है कैसी? कि नित्य रहने वाली है। नित्य तो परमाणु भी रहते हैं, पर शुद्ध है। भगवान आत्मा नित्य शुद्ध है, पवित्रता का पिंड प्रभु अंदर है। नित्य शुद्ध चिदानंद रूपी संपदा, ज्ञानानंद रूपी अपनी संपदा, उसमें उत्कर्ष खान है। तथा
विपदाओं का अचन रूप से अपद है। राग आदि पर्याय है, अपद है, विपदा है। हाँ 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 हाँ। राग, दया, दान, व्रत, भक्ति आदि का परिणाम ये विपदाओं का स्थान अचन रूप से अपद है। भगवान नित्यानंद उत्कृष्ट चिदान रूपी गुण की खान है, तो पुण्य नहीं पाप है। ये विपदाओं का अचन रूप से अपद है। ये तो विपदा रूपे अपद है, अपना पद नहीं। सारी बात પછી લોકો તો કહે ને સોનગઢ વાળા એકાંત है। अरे भाई बाबा, भाई तारी तेरी चीज की महत्ता की खबर नहीं, तो तेरे व्यवहार दयादान की महत्ता आती है। जिसकी महत्ता छोड़ना है उसकी महत्ता आती है, और जिसकी महत्ता करनी है उसकी महत्ता आती नहीं है। ये अंदर में प्रवेश नहीं, ऐसा दयादान व्रत भक्ति का परिणाम, तो उसको तो यहाँ विपदाओं का अचन रूप से अपद है। ये तेरा स्थान नहीं प्रभु, तेरा धाम नहीं, ये तेरा धाम नहीं, चैतन्य का ये धाम नहीं, ये राज की आपदा का धाम है। આવી વાત સાંભળતા માણસને એકાંત લાગે। प्रभु का संगत एकांत की बात है। संगत दर्शन यही रीति प्राप्त होता है। जब मैं चिदानंद रूपी नित्य शुद्ध की खान हूँ, मेरी चीज में राग का प्रवेश नहीं। ओहो, राग भी मेरी चीज से ऊपर तीरते हैं। है खरा, राग आदि है खरा, पर ऊपर तीरते हैं, अंदर में प्रवेश नहीं करते हैं। ओझल होता है ना, ओझल कहते हैं ना, रानी पर्दा हो जाए। पर्दे में ओझल में रानी कैसा होता है ऐसे लगे। तो एक बार हम वड़िए गए थे, वड़िया जूनागढ़ पास, रामजीभाई था, नामनभाई था, बड़ा घना था। ये राजा पोते व्याख्यान आए दरबार, तो उसने के महाराज हमारे घरे रानी को दर्शन करना है। लोग रानी कैसी होगी, वो पर्दा में रहने बाहर में रहने। महाराज हमारे रसोड़े, ब्राह्मण का रसोड़ा है, अपना निर्दोष हमारा रसोड़ा, एक ब्राह्मण का रसोड़ा क्या पधारो और हमारी रानी का दर्शन दो। तो लोग में हमके रानी केवा जहाँ अंदर गए, मोटू जादू ना लोही ने सवा बधो खतरो रानी केवी हसी जने। ऐसा नहीं है, राग से रहित पर्दा में भगवान विराजते हैं, ऐसा नहीं है। समझ में आया है क्या किया? ये बढ़िया है, जूनागढ़ पास बढ़िया दरबार है। क्या हम गई थे तो लोग सलाह दरबार में व्याख्यान था नहीं। ये दरबार इतना होशियार था कि या दरबारों उनके पास राज कैम करना सीखने को आते थे। ये दरबार ऐसा था, भूल गया नाम, 95 में थोड़ा 95 में राजपुर समाप्त था ना, सन्नू में क्या गई थी जूनागढ़ का दर्शन करने। पीछे वोड़ते क्या उतरा था, तो वही राजा ऐसा था कि उसके पास सारा राजा और आसपास राजा राजकुमारों शिखा आते थे। व्याख्यान में सब आया, ये राजकुमारों जो आया था, राजा में सब आए थे। सन्नू की बात है, कितना वर्ष हुआ? 39।
अंदर जहाँ गए थे रानी थी कहीं ठेकाना में आवा दुनिया जाने रानी कैसी होगी। यहाँ कहते कि राग से रहित, पर्दा से रहित भगवान अंदर है, कैसा है, तो अलौकिक बात है। राग का पर्दा तोड़कर अंदर में जाना है। ये बादशाह, चैतन बादशाह का दर्शन हो गया तेरे। ऐसी संपदा कहीं है नहीं, ऐसी संपदा का खान है तुम प्रभु। उसकी महिमा न आवे, बाहर की महिमा आते, मिथ्या दृष्टि है। ये दया दान व्रत में भक्ति का परिणाम की महिमा आती है, वो महिमा मिथ्या दृष्टि है। अपनी चीज की महिमा की खबर नहीं, ना पर की चीज की महिमा। ये कहते हैं ये विपदाओं का अत्यंत रूप से अपद, जो अत्यंत साधारण नहीं, ये पदे नहीं, अपना पदे नहीं, अपना स्वरूप ही नहीं। जहाँ विपदा बिल्कुल नहीं है, ऐसे इसी पद का मैं अनुभव करता हूँ। ये विपदा आत्मा भगवान त्रिलोकनाथ राग का पर्दा तोड़कर मैं अंतर में जाता हूँ तो मैं, मेरा अनुभव होता है। ये चीज है, ये सम्यक दृष्टि है। समझ में आया? बाकी मान ले हम जैन में जन्माने में संकीर्ति है, नव तत्व देवगुरु, ये कुछ है नहीं भाई। इसी पद का मैं अनुभव करता हूँ। कैसे? नित्य शुद्ध चिदानंद रूपी संपदाओं की उसकी खान है, इसी पद का मैं अनुभव करता हूँ। राग का नहीं, राग नहीं, वो तो पर है। तीसरा श्लोक 57 है ना। यह सर्वकर्म विष भूरू संभवानी मुक्त्वा फलानी निज रूप विलक्षणानि भुक्ते अधुनाम सहज चिन्मयम् आत्मतत्वम् प्राप्नोति मुक्तिम अचिरात इति संशय को। अशुभ ने शुभ सर्वकर्म रूपी विष वृक्ष हो तो झेरना झाड़ है। शुभ कर्म ने अशुभ कर्म जड़, ये झेर का झाड़ है। तीर्थंकर प्रकृति बंदी हो। हमेशा में कहा है 148 प्रकृति झेर का झाड़ है। वो प्रकृति में तीर्थंकर भी आएंगे या प्रकृति और अंगोपाम मुनि को हर सही होता है ना, भगवान को प्रश्न पूछने का। ये सब झेर का झाड़, प्रकृति झेर का झाड़, भगवान आत्मा अमृत का झाड़, अमृत का चिंतामणि महावृक्ष। राग आदि भाव, ये प्रकृति उसकी जो है। सर्व कर्म रूपी हम दिया है ना, सर्व कर्म में कोई तीर्थंकर प्रकृति बाद क्या ऐसा है नहीं। प्रकृति पर पड़ी हो तो कर्म जड़ है। 148 प्रकृति है, सब जड़ है। ये सर्व कर्म रूपी 20 वृक्षों से, झेरना झाड़ से उत्पन्न होने वाला निज रूप से विलक्षण मेरा स्वरूप की विलक्षण नाम विपरीत लक्षण वाला, उन्होंने पाप मेरा स्वरूप से विपरीत लक्षण वाला, जो सम्यक दर्शन की चीज है नहीं। सम्यक दर्शन की अजीब भान नहीं, पचे न त्याग हो जाए। त्याग करो भाई, तो मेरा त्याग के मिथ्यात है। फल का त्याग में किया ही तो मिथ्यात भाव है। फल का ग्रहण त्याग आत्मा में है ही नहीं, ये तो भिन्न चीज है। कभी छुया नहीं तो त्याग करना क्या आया। भाई काम भाई आखिर दुनिया भाई त्याग ने लिखी न लगे, त्यागी है त्यागी है।
धर्म का त्यागी है। ये आते हैं अंदर नियम सार में आवे थे, नियम सार में आवे क्या होना आते हैं। स्वधर्म त्याग ऐसा मोह आते हैं, आप आजमाते हैं, लेकिन बदली भैया आते हैं, ऐसा है हम आ बाजू है। स्वधर्म का त्याग ऐसा मोह त्याग क्या है खरा है। 257 है, 257 पानों ने 257 કેટલામાં કરશ કીધો? 210 બરાબર, 210 લો जो यहाँ स्वधर्म त्याग रूप है। त्याग किया उसने, क्या त्याग किया? स्वधर्म का त्याग किया। स्वधर्म का त्याग रूप मोह है। भाई का त्याग में तो स्वधर्म का त्याग मोह है। गरीब बात बाप होगा। स्वधर्म है, स्वधर्म त्याग रूप मोह रूप अति प्रभाव तिमिर समूह को दूर किया है, उसे हज सेना की ध्वजा को हर लेता है। मोह की व्याख्या किया कि स्वधर्म का त्याग रूप मोह। घर का मैं त्याग करूं, पर को छोड़ूं, ये तो मोह भाव है। अरे राग का त्याग करना वो भी नाम मात्र आत्मा में है। चौथरी का समाता है समझता, राग का त्याग भी नाम मात्र आत्मा में है। धर्मार्थ से राग का त्याग भी आत्मा में है नहीं, क्योंकि आत्मा राग रूप हुआ ही नहीं। ऐसे स्वभाव की दृष्टि न अनुभव हुआ तो राग का त्याग उसने किया, ये नाम मात्र कथन है। परमार्थ राग का त्याग भी आत्मा में है नहीं। લોકો બહારના ત્યાગ બાયરી છોકરા છોડે નાખે, લુગડા ફેરવી નાખે, એક કપડું ઓઢે પહેરે, ત્યાં થઈ ગયો ત્યાગી. એમ કે છે દેખો બનુ મોડદારી દેવ ક્યાં હસનો થયો મુનિરાજ उत्तर श्लोक है। सदा शुद्ध शुद्ध ऐसा वह प्रत्यक्ष चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व जगत में नित्य जयवंत है कि जिसमें प्रकट हुए सहज तेज पुंज द्वारा स्वधर्म त्याग मोहरूप अति प्रबल तीर्थ को दूर किया है। स्वधर्म का त्याग ऐसा जो मोह उसे दूर किया है। धन्यवाद भाई। तो अनंत अनंत का अंत लाकर भव का अंत आने की बात है। भव में अंत न हो तो नरक में निकल मिलेगा बाबा। ये अभियोपति मरकर जाए पशु में, खिसकोली, खिसकोली क्या कहते हैं? हाँ, एमा जाए डेढ़ जरूरी होती है उसका इसमें जल में। बापू अनंत वाले वह भाव के आए भाई, तेरी चीज की खबर नहीं और त्रियंज गति में जाते हैं। ये क्यों? घूमट सार में लिखा है कि क्यों के स्वरूप से उसने विपरीतता आडोड़ा बहुत किया, आडोड़े ने विपरीतता बहुत किया, तो ये विपरीत के कारण उसका शरीर भी आड़ा हो गया त्रियंज में। मनुष्य में ऐसा हुआ तो फिर हाथी घोड़ा खिसकोला टेढ़ा शरीर है, टेढ़ा शरीर हो गया। टेढ़ा बहुत किया तो टेढ़ा शरीर हो गया।
આત્મામાં તો ચડાઈ હોય. એવી વાત હે ભાઈ. અહીંયા એવો અધિકાર છે, समाधि अधिकार. समाधि अधिकार में था. हाँ, ये कहा तथा विपजाओं कहते हैं रूप पद, जहाँ विपजा बिल्कुल नहीं. भगवान सच्चिदानंद मूर्ति में राग की आपदा बिल्कुल नहीं. विपजा उसमें है ही नहीं. विपजा रागी विपजा है, आकुलता है, दुख है. हाँ हाँ, ये अंदर में आत्मा में बिल्कुल है नहीं. ऐसी पद का मैं अनुभव करता हूँ. अरे शुभ शुभ कर्म भी 20 वर्षों से उत्पन्न होने वाला. शुभ शुभ कर्म जो है ये झेड़ का वृक्ष से उत्पन्न होने वाला, नील रूप से विलक्षण ऐसे फलों को छोड़कर 20 वृक्ष जो झेड़ पुण्य प्राप्त का परमाणु पैदा है, उसके कारण से लक्ष्मी, पैसा, मकान, करोड़ों का आगे मिले तो ये 20 वर्ष का फल है. झेड़ का ही फल है. समझ में आया? हाँ हाँ हाँ. આ તો સંતો ऐसी છે ને, લોકોને તો બેઠે જ ન બેઠે. वो अब्जोपति होते हैं तो कहते हैं कि तो 20 वर्ष का झेर का फल है. तो फूलभाई ના હાલ હતા ને, 2 કરોડ ગોવા ગુજરી ગયા. પૈસા છે, છોકરા છે, બધા એક છોકરો ખ્રિસ્તીને પરિણ્યો છે. પૈસા બહુ 2 અબજ 40 કરોડ 2 અબજ 5 કરોડની પેદા છે. એક વર્ષ એ કહાળા है तो गुजरी गया. भाई बैठे न कर्म करती हाँ गुजर गई. लड़का है 2.5 अबज पैसा, 250 करोड़. धूल में क्या है भाई? ये तो हाँ हाँ हाँ, वो कहते हैं ये कर्म रूपी झेर का फल है. ये नील रूप से विलक्षण है. अपना आनंद स्वरूप भगवान उससे लक्ष्मी आदि, स्त्री आदि अनुकूल, लड़का अनुकूल, आदरू अनुकूल, ये जय का फल है. એની મીઠાશ છૂટે. હા હા, ત્યારે પ્રભુની મીઠાશ આવે. બહારની મીઠાશ છૂટે અંદરથી. बिल्कुल झेरना झाड़, झेर फल है. अबजो रुपया हो न लड़का 10-12 हो, एक लड़का 5-10 लाख उपज वाला हो, सब झेर का झाड़ है. क्या? हाँ तो बधाने लिए है कि नहीं अंदर. इस वर्ष में उत्पन्न होना, नील रूप से विलक्षण ऐसे फलों को छोड़कर जो जी इसी समय आ समय में सहज चैतन्य आत्म तत्व को भोगता है, राग को नहीं भोगता, पर को नहीं भोगता, अपने को भोगता है, ये जीव अल्प काल में मुक्ति प्राप्त करता है. इसमें क्या संशय है? आत्मा का अनुभव करता है, अल्प काल में केवल नाम प्राप्त करते हैं, उसमें संशय क्या है?